राम राम। शरणों सतगुर ध्याल को, मुख हृदय हरि नाम। नित्य प्रति संगत साधकी, आजीवन मोक्ष सुख राम। अनंत आत्माओं में विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में भुरकी ग्रंथ चल रहा है। भुरकी यानी ये राम नाम की भुरकी। सब संतों ने, ऋषियों ने, महात्माओं ने, सब ने इस भुरकी को लिया। देवी हो, देवता हो, ऋषि मुनि हो, सब ने इसका नाम लिया और इस नाम से ही, इस ब्रह्म के नाम से ही ये पृथ्वी ठहरी। सतगुरुदेव कहते हैं कि ये राम का नाम ब्रह्म का नाम है। जो भी इसे रटता है तो उसका उद्धार हो जाता है। लेकिन इस ब्रह्म के नाम को भी दो तरीके से लिया जाता है। एक श्वास श्वास की भक्ति है, एक श्वास और प्रश्वास की भक्ति है। श्वास श्वास की रटना करने पर, यानी श्वास श्वास में इस राम नाम को लेने पर नवधा भक्ति का गुण प्रकट होता है और आत्मा के पापों का भी क्षय होता है। और दूसरी है श्वास प्रश्वास की रटना करना, यानी इस आती श्वास और जाती श्वास दोनों में इस ब्रह्म के नाम राम को लेने पर आत्मा के पाप भी खत्म होते हैं और कर्म भी खत्म होते हैं। और दूसरा, इसे केवल्य भक्ति कहते हैं, ब्रह्म की भक्ति भी कहते हैं। अब सद्गुरुदेव यहाँ सिर्फ एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक होण काल की भक्ति है, दूसरी सत्स्वरूप की भक्ति है। होण काल का मतलब होता है होना और काल का मतलब है खत्म हो जाना। यानी आपने जो भी साधना की, जो भी पुण्य किए, उसके बल पर आपको किसी न किसी लोक की, संसार में इन तीन लोकों में से कोई न कोई लोक की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन पुण्य खत्म होने पर आत्मा को वापस आना पड़ता है। लेकिन चौथा लोक सत्स्वरूप का है। सत्स्वरूप यानी ये आत्मा उस सत्य परमात्मा का स्वरूप बन जाती है। इसमें समाने का ज्ञान है, यानी वो आत्मा परमात्मा में समा हो जाती है। उसका ये आवागमन, जाना आना मिट जाता है। तो अब आप निर्णय कीजिए कि आपको किसकी भक्ति करनी है, केवल की भक्ति या होण काल की भक्ति। भक्ति दोनों ही है, दोनों ही श्रेष्ठ हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कम है या कोई ज्यादा है, लेकिन एक से आना जाना मिटता है, एक से वापस आने की रीत है। बस इतनी सी बात समझने वाली है। तो सद्गुरुदेव ने इस भुरकी ग्रंथ में जिन्होंने होण काल की भक्ति की, उसकी भी महिमा बता रहे हैं। संसार में उन संतों की भी महिमा है जिन्होंने स्वर्ग और वैकुंठ तक की प्राप्ति की है। और केवल भक्ति का भी महत्व बता रहे हैं, उन संतों की भी महिमा कर रहे हैं। इस भुरकी ग्रंथ में सब ही संसार में जिन्होंने भी इस ब्रह्म के नाम को लिया, उन सब का वर्णन किया है। अब आगे आज सतगुरुदेव कहते हैं, चार जुगा में भुरकी चावी, धर्म न जाना विदका। चौदह भक्त माल में चारण, एक एक सो इदका। संसार में एक से बढ़कर एक संत हुए हैं चारों ही युगों में। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग में इस निज नाम से अनेक ही जीवों का उद्धार हुआ है। अनंत करोड़ ब्रह्म ऋषि उधर्या, अनंत कोट सो राजा। प्रजा अनंत कोट पद पाया, बाजे प्रकट बाजा। अनंत ऋषियों, मुनियों, राजाओं का इस राम नाम के, ब्रह्म के नाम से उद्धार हुआ है। चार संप्रदाय 52 द्वारा, सब भुरकी का शरणा। ता सतसंगत अनेक जना, मिट्या जामन मरना। चारों ही संप्रदाय 52 द्वारे सबने इस भुरकी, इस राम नाम की शरण ली और इस सत्संग से अनेक ही मनुष्य संसार में जन्म मरण से रहित हो गए।
आगे सतगुरुदेव कहते हैं, नम 99 द्वादश करोड़ सप्त 5 जुग जाने, गिनती करे करोड़ इन घर की पहुंचा जके पिचाणे। सतगुरुदेव कहते हैं 12 युगों में 120 करोड़ जनों ने इस राम नाम की भुरकी को जाना। इसकी गिनती कौन कर सकता है। वहां पे परमात्मा के उस सतलोक में, उस संतों के देश में कितने ही वहां चले जाएं, तब भी वहां सबके लिए जगह है। कोई सीट वहां खाली नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी जाता है उसमें समा जाता है, वो भी उन संतों के बराबर हो जाता है। वो आत्मा भी परमात्मा में मिलकर एक हो जाती है। निरंकार है तारक मंत्र, भरम्यों कहे है भुरकी। सतगुरुदेव कहते हैं ये निरंकार यानी ये राम नाम तो तारक मंत्र है, जो भरमे हुए हैं वो इसे भुरकी कहते हैं। 1.25 लाख जन्मे तारों सत्य सुनो सतगुरु की। अब यहाँ सतगुरुदेव सत्ता रूप से कह रहे हैं। सत्ता का मतलब ये जो सतगुरु की, उस परमात्मा की सत्ता प्रकट हुई है, ये ने अक्षर सत शब्द, तो वो कहता है कि मैं परमात्मा की शपथ सौगंध खाकर कहता हूँ कि ये 1.25 लाख का उद्धार करेगी। और सबसे पहले सतगुरु कहते हैं कि ये ग्रंथ बना तब 1.25 लाख का हुक्म था, लेकिन उसके बाद ये और बढ़ता गया। यानी इनके बाद कोई भी ऐसा औदाधारी संत अभी तक नहीं आया है। अभी तक सिर्फ सतगुरु सुखराम जी महाराज को ही ये पदवी है, और उन्हीं के इस नाम के आधार पर, इस विधि से रटने पर अनेकों ही मनुष्य का उद्धार हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। और ये बात संसार में प्रमाणित है कि भगवान कृष्ण के बाद कोई निमित्त अवतार नहीं आया, और सतगुरु सुखराम जी महाराज के बाद कोई नित्य अवतार नहीं आया, क्योंकि निमित्त अवतार संसार में जीवों की रक्षा के लिए आते हैं, और नित्य अवतार संसार में भक्तों को परमात्मा से मिलाने के लिए आते हैं। क्योंकि आज इनके ही ग्रंथ को पदवी है। इस ग्रंथ में जो भेद विधि लिखी गई है, उस अनुसार अगर इस मंत्र का, इस राम नाम का श्वास पर श्वास की विधि से नाम जप किया जाता है, तो ये सच शब्द ने अक्षर प्रकट होता है, और ये ब्रह्म वैराट से आत्मा को लेने आता है और उसी को अपने साथ लेकर जाता है। और ये अनेक लोग इस बात का अनुभव कर रहे हैं। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, सूरज सोम भूप जगवंशी जमना हकीकत पावे, भुरकी भजी जके जन अमर व्यास भागवत गाजे। सतगुरुदेव कहते हैं व्यास जी ने भी अपने भागवत में कहा है कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं ने इस राम नाम की भुरकी को नहीं जाना। यमराज ने भी इसके पराक्रम को नहीं जाना। जिन्होंने संसार में इस राम नाम की भुरकी को लिया, वे ही संसार में अमर हैं। रामानंद या भुरकी लाया, भुरकी कला न पाई, दास कबीरे प्रगट कीनी, ले सब माय नकाई। रामानंद जी महाराज इस राम नाम की भुरकी को लाए, लेकिन वो संसार में ज्यादा नहीं फैली। लेकिन जब कबीर साहब ने इस राम नाम की भुरकी को लिया, तो उन्होंने पूरे संसार में इसकी महिमा की और सबको इस राम नाम का महत्व समझाया। पीपा धन्ना तिलोक चंद सजना, सुरगुण करता भाई, भुरकी की कल कीमत पाई, निर्गुण सो लेवलाई। पीपा जी, धन्ना जी, तिलोकनंद जी, सजना जी, सुरगुण, सब ने सुरगुण की भक्ति करते थे। जब उनको इस राम नाम की भुरकी का गुण मालूम हुआ, तब उन्होंने इस निर्गुण से अपनी लिव लगाई। संत दास स्वामी में भुरकी, गुरु आकाशा सुनाई, माला तजो भजो मुख रसना, प्रेम दास बल पाई। संत स्वामी जी को जब आकाशवाणी हुई, तो उन्होंने माला छोड़कर और इस मुख से इस राम नाम को लिया। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, दादू दरिया साले भुरकी, देखो दया विचारी, केता ही जीव अधोगत जाता, किया मोक्ष इदकारी। दादू साहब, दरिया साहब ने कितने ही जीवों को इस राम नाम की भुरकी को दिया, अनंत जीवों पर दया की, तो जीव नरकों से जाने वाले थे, उन सबको मोक्ष की प्राप्ति करवा दी। संसार में जब तक ये संत थे,
तो अनेकों का उद्धार हुआ। लेकिन उनके जाने के बाद ये जो पंथ और संप्रदाय जो बन गए, तो इस भुरकी ये राम नाम की उतनी नहीं फैली। नहीं तो उनके होते हुए अनंत जीवों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। आज की ज्ञान की चर्चा यहीं तक। राम राम।